मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तपसा निर्जराचा। 3 अर्थ तप के द्वारा निर्जरा और संवर होता है। तप किसे कहते हैं? ख्याति, पूजा, लाभ आदि की भावना को त्याग कर मुनीश्वरों के द्वारा कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं, अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इच्छा को रोकने का नाम तप है, अथवा पद्रव्यों की अभिलाषा को दूर करना तप है, अथवा शरीर और इंद्रियों का दमन करने के लिए साधु के द्वारा जो तपा जाता है वो तप है, अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जलाकर भस्म किया जाता है वो तप है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 439 टीका। तपश्चरण करने वाले मुनि अपने तपश्चरण की सिद्धि के लिए जो अपनी इच्छानुसार इंद्रिय सुखों का निरोध करते हैं उसको श्रेष्ठ तप कहते हैं। मूप्र 1783 से 84। तप कितने प्रकार के होते हैं? साधन तथा योग युक्ति के भेद से तप 2 प्रकार का है। 1 अभ्यंतर तप, 2 बाह्य तप। अभ्यंतर तप प्रायश्चित आदि के भेद से 6 प्रकार का एवं बाह्य तप भी अनशन आदि के भेद से 6 प्रकार का है। उक्त भेद स्थूल दृष्टि से किए हैं। वास्तव में तो अनशन आदि प्रत्येक बाह्य तप तथा प्रायश्चित आदि प्रत्येक अभ्यंतर तप के भी अनेक भेद हैं। वरांग चारित्र 31, 72, 73। तप से संवर और निर्जरा दोनों होती है। निर्जरा के 2 भेद हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो समस्त संसारी जीवों के चल ही रही है। कर्म का उदय होता है, यानी उदय होकर कर्म निकल जाते हैं। कर्मों का झड़ना होता है और उनका निमित्त पाकर जीव फल भोगता है। सो ऐसी सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों के पाई जा रही है, पर अविपाक निर्जरा विशिष्ट महान आत्माओं के पाई जाती है। तपश्चरण के द्वारा उन कर्मों का क्षय करके या कर्मों की अदल-बदल होने पर उसका फल प्राप्त न होना और कर्मों का खिर जाना, इसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। ऐसी अविपाक निर्जरा तपश्चरण के द्वारा होती है। ये बात इस सूत्र में कही गई है। तपस्या से संवर भी होता है, आगे आते हुए कर्म रुक भी जाते हैं। इसलिए तपस्या को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है कि जो आपके पुराने कर्म हैं उन्हें निजीर्ण करिए, अशुभ कर्मों की निर्जरा करिए और व्यर्थ में आते हुए कर्मों का संवर कर लीजिए। तपस्या का वास्तविक फल तो कर्मों का क्षय करना है और गौण फल सांसारिक सुखों की प्राप्ति है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने खेत में धान्य बोया तो चावल मिलना तो उसका प्रमुख फल हो गया और उससे साथ साथ भूसी मिलना उसका गौण फल हो गया। इसलिए तपस्या अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तप निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि उसे तो देवेंद्रादि अभ्युदय का कारण कहा गया है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। जैसे एक ही अग्निपाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है, वैसे ही तप अभ्युदय का विधान और कर्मों का क्षय करता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। राजवार्तिक 4। जैसे किसान मुख्य रूप से धान्य के लिए खेती करता है, गौण रूप से घास तो उसे अनायास प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मुनिराज की तप क्रिया में प्रधान फल मोक्ष है। गौणता से तप का फल किसान के घास की प्राप्ति के समान अभ्युदय प्राप्ति है, ऐसा जानना चाहिए। राजवार्तिक 5। अथवा यह समझना चाहिए कि जहां तपश्चरण करते हुए भी जब तक वितरागता नहीं जगी है तब तक ये उसके अभ्युदय का कारण भी बनता है, पर वितरागता बने तो तपश्चरण निर्जरा ही कारण होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 3 से संवर और निर्जरा की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।